करेरा से एक धार्मिक और सामाजिक एकता का संदेश देने वाली खबर सामने आई है। ग्राम खड़ीचा में भव्य धार्मिक आयोजन की तैयारियां तेज हो गई हैं। तहसील नरवर के ग्राम खड़ीचा में 1 मई 2026 से श्रीमद् भागवत कथा, भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और सर्व समाज की 11 कन्याओं का सामूहिक विवाह यज्ञ अनुष्ठान आयोजित किया गया। इसी को लेकर गुरुवार को एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें जन सेवक हाकिम सिंह रावत ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। साथ ही उन्होंने क्षेत्रवासियों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। ये खड़ीचा में जो 1 मई से और 8 मई तक भव्य और दिव्य आयोजन होने जा रहा है, इस संबंध में आप सभी यजमान यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे ये लगा कि हम ये कार्यक्रम करें, और आज की स्थिति में कल से क्या होने वाला है, बताइए। हमारे गांव में श्री राम जानकी का प्राचीन मंदिर था। वो मंदिर का जीर्णोद्धार करके नवीन मंदिर का गठन किया गया, मतलब बनाया गया, और उससे हमारे समस्त ग्राम में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करवाने की एक अंदर से वो हुई। क्योंकि जब नवीन मंदिर बना तो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करवाना थी, तो पूरे गांव ने एकत्रित होकर के और उसको बड़ा भव्य आयोजन कराने का वचन पहले से ही इन्होंने लिया था। तो उस कार्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या क्या आयोजन होने वाले हैं? हमारे वहाँ श्रीमद् भागवत कथा है, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, और 11 सर्व समाज की कन्याओं का विवाह है, और आपका यज्ञ का कार्यक्रम है, और आपका रामायण पाठ है, और ये रात में रासलीला का कार्यक्रम भी है। कार्यक्रम के लिए विद्वान पंडित कहाँ से आ रहे हैं? विद्वान पंडित भागवत कथावाचक श्री वृंदावन कृष्णचंद ठाकुर जी और यज्ञाचार्य श्री राजेंद्र शास्त्री जी करैया, प्राण प्रतिष्ठा मुख्य महेश महाराज, और हमारे खड़ीचा के प्रतिष्ठा में मुरलीधर शास्त्री, कोई पुजारी है वहाँ के। तो ये कन्याएं जो है 11 कन्याएं, तो ये प्रॉपर ग्राम खड़ीचा से हैं, अन्य किसी ग्रामों से भी हैं? सर्व विधानसभा से, पूरे विधानसभा से सभी समाजों की कन्याओं को लिए, जो वास्तविकता में अंतिम पंक्ति से जुड़ी हो, जो गरीब व्यक्ति है उनकी कन्या, जिनके पिता नहीं है या आर्थिक स्थिति, माताएं नहीं है, आर्थिक स्थिति से कमजोर है, उनको हमने उसमें चयनित किया है। और कमेटी के द्वारा किस तारीख में रहेगा? 8 मई को 8 मई को होगा कन्याओं का विवाह। नहीं, अभी तक खड़ीचा ग्राम से ही, अभी ना तो कभी आयोजन से कहीं से चंदा इकट्ठा किया गया। ग्राम खड़ीचा की जो भी अपनी यदि इच्छा से दान देना चाहता है वो दे जाए, लेकिन खड़ीचा ने कहीं से भी चंदा इकट्ठा करने का कोई काम नहीं किया है। वो पूरा गांव की तरफ से ही आयोजन किया जा रहा है, और जो दानदाता देने जा रहे हैं तो उनका यदि कोई मना नहीं की गई और वो दे सकते हैं। जो बाहर से श्रद्धालु आएंगे और कथा श्रोता आएंगे, तो उनके लिए यदि कोई वापस नहीं जा पाता है, तो गांव में क्या व्यवस्था है? उनके लिए रुकने की व्यवस्था है, और भंडारे की प्रतिदिन व्यवस्था है। वहाँ रुके हैं उनके लिए पर डे भोजन व्यवस्था आएगी, और वासे का वहाँ रुकने की व्यवस्था कर रखी है हम लोगों ने। लगभग 20 से 25 हजार से ऊपर का, मतलब ये तो लगभग अनुमान है, 30 भी हो सकता है, क्योंकि कृष्णचंद ठाकुर जी राष्ट्रीय वक्ता हैं, वो भागवत कथा के भास्कर भी हैं। तो परम पूज्य महाराज जी के द्वारा उनके श्रीमुख से कथा का वाचन होगा, और पूरे राष्ट्र से भगवान के भक्तगण आएंगे, और खड़ीचा की पावन धरा पर पधारने का अवसर होगा, तो हमारे गांव का सौभाग्य होगा। क्षेत्रवासियों से मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहिए? क्षेत्रवासियों से निवेदन करेंगे, कल हमारी 1 मई से श्री सिद्धेश्वर महाराज के पावन प्रांगण से कलश यात्रा का शुभारंभ है, और हनुमान जी महाराज के पावन प्रांगण पर समापन है, मतलब संपन्न होगी वो कार्यक्रम। तो उसमें हमारे 2100 से लेके 5100 के बीच में कलश का वो है। अब जितने भी कलश होते जाएंगे, कलश यात्रा उसी हिसाब से हम बढ़ाते जाएंगे। समय क्या रहने वाला है? 7 बजे के करीब हमारे यहाँ से सब लोग बाग पहुँचेंगे, प्रारंभ होने का है। इतने बड़े आयोजन में मुख्य मेजबान हमारे यहाँ, या अच्छा आपने पूछा, ये हमारे नंदूराम बघेल जी हैं, मुख्य यजमान हैं, और ये हमारे प्राण प्रतिष्ठा के
हाँ, तो ये राजाजू परमार जी हैं। आप अपना परिचय में। जी, बोलो आप अब कौन से यजमान? नंदूराम बघेल जी हैं जो मुख्य यजमान। यज्ञ का यजमान, यज्ञ का मुख्य यजमान। ये भाई साहब बोलो आप। हाँ नहीं ठीक है, और चलो बैठो, क्या बोल रहे साहब। एक और हाँ मैं अन्य क्षेत्रों से आने वालों के लिए मार्ग कौन सा रहेगा, ये रूट भी आप? हमारे चौतरफा मार्ग हैंगे। आप करेरा से दयाला की मार्ग से जाएंगे, भितरवार से यदि आप आएंगे तो नैनागर मार्ग से जाएंगे। आप डबरा की ओर से भी आएंगे तब भी आप नैनागर मार्ग से जाएंगे, और अपनी दतिया से आओगे तो सोनारी मार्ग से आएंगे, धुमेश्वर से आएंगे तो भी चौतरफा मार्ग हमारे यहाँ से जुड़ा हुआ है। और एक मैं और बात अभी एक और बात बताना चाहता हूँ। अभी हमारे यहाँ जो बेटियों का विवाह का कार्यक्रम था, तो यहाँ के जो व्यवसायी हैं श्री रतन सराफ जी, उनके द्वारा 5 सोने की जो भी चीजें हैंगी उन्होंने निःशुल्क पूरी 11 बेटियों के लिए दान किया, चाहे वो 1.5 लाख का हो जाए चाहे 2 लाख का। उन्होंने अभी मुझे बुलाया था और उनके द्वारा ये दान, उनके लिए भी हम भगवान की ओर से प्रार्थना करते हैं कि उनका धन्य दान बढ़ा रहे और ऐसे भक्तगण भगवान के ऐसे कार्यों के लिए दे रहे हैं। तो हमारा गांव की ओर से उनको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने हमारे गांव की उन बेटियों के लिए दान दिया। तो ऐसे श्रद्धालु सदैव ऐसे आगे बढ़ते रहे और हमारे गांव की पूरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।